ابھی 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, जब वो एटमी धमाके का लाल बटन अपने हाथ में लिए फिर रहा था, जब पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर जमी थी और हर गुजरता लम्हा वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बजा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ना अमेरिका, ना रशिया, ना ही चाइना, बल्कि इस्लामाबाद वो मरकज बना जहाँ से अमन की उम्मीद जागी। आज हर बड़े न्यूज चैनल पर एक ही नाम है, द इस्लामाबाद एकॉर्ड। पाकिस्तान ने बगैर कोई गोली चलाए, बगैर इस जंग में कूदे, वो कर दिखाया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा विनर साबित हुआ है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लीडरशिप ने सारी रात जागकर दुनिया को एक पोटेंशियल न्यूक्लियर डिजास्टर से बचाया। एक सवाल है जो उभर के सामने आता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों? दुनिया में और भी बड़े मुल्क हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के पास वो साइलेंट चैनल था जो और किसी के पास नहीं था। हमें समझना होगा कि पाकिस्तान का ईरान के साथ एक ब्रदरली ताल्लुक है और दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक और फंक्शनल दोस्ती है। जब दुनिया की बाकी मुल्क सिर्फ बयानात और स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे, तब पाकिस्तान की लीडरशिप ने बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रोल बहुत अहम रहा। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक पुरानी बात मशहूर है कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर। जब आर्मी चीफ ने खुद इस मीडिएशन में हिस्सा लिया तो यूएस और ईरान दोनों को ये सिग्नल गया कि इस सीज फायर की गारंटी सॉलिड है। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं था, बल्कि जमीन पर दोनों तरफ के टेंशंस को कूल डाउन करने की एक प्रोफेशनल कोशिश थी। सोर्सेज बताते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस रात वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक ब्रिज का काम किया। एक तरफ जेडी वैंस का वो एग्रेसिव स्टांस था कि वी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स, और दूसरी तरफ ईरान का मुतालबा था कि हमें हमारी सोवरेनिटी की गारंटी चाहिए। पाकिस्तान ने उन्हें बताया कि ये जंग किसी के फायदे में नहीं है, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी ही हमारा सबसे बड़ा वेपन बनी। इस वजह से 10 अप्रैल को पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं, वो कैपिटल जो पूरी दुनिया का पीस हब बन चुका है। लेकिन इस सीज फायर से पहले की क्या सूरत हाल थी, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट ट्वीट्स और ट्रुथ सोशल पोस्ट को देखें तो ऐसा लग रहा था कि क़यामत बस चंद घंटों की दूरी पर है। ट्रंप का लहजा इस दफा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने साफ अल्फाज में ईरान को स्टोन एज में भेजने की धमकी दी। उनका वो हैरान कुन जुमला याद करें जिसने पूरी दुनिया के लीडर्स की नींदें हराम कर दी थी, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ये सिर्फ सियासी बयान नहीं था। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और B-2 बॉम्बर्स पोजीशन ले चुके थे। पेंटागन ने टारगेट लिस्ट फाइनल कर ली थी और ट्यूसडे रात 8 बजे का डेडलाइन दिया गया था। यूएन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे बेबस होकर सिर्फ घड़ी की सुइयां देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठीक उस वक्त इस्लामाबाद से एक फोन कॉल ने तारीख बदल दी। इस्लामाबाद एकॉर्ड के इन पॉइंट्स को बारीकी से देखना जरूरी है। ये कोई मामूली एग्रीमेंट नहीं है। इस सीज फायर के पीछे दोनों साइड्स की सख्त शराइत थी जिन्हें पाकिस्तान ने ब्रिज किया। ईरान की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि उनकी जमीन पर कोई अटैक नहीं होगा और उन पर लगी सैंक्शंस खत्म की जाएंगी। उनका 10 पॉइंट प्रोपोजल टेबल पर था जिसमें उन्होंने फ्यूचर अटैक की सॉलिड गारंटीज मांगी थी। और दूसरी तरफ अमेरिका का मुतालबा था कि ईरान फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए खोले, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद रहता तो दुनिया की इकोनॉमी डूब सकती थी। पाकिस्तान ने दरमियान में आकर ये फॉर्मूला निकाला कि फिलहाल 2 हफ्ते के लिए दोनों तरफ से हैंड्स ऑफ द ट्रिगर होंगे, यानी मुकम्मल सीज फायर। अमेरिका अपनी डेमोलिशन प्लान्स रोक देगा और बदले में ईरान ऑयल सप्लाईज को नहीं रोकेगा। ये वो मिडिल ग्राउंड था जो कोई और मुल्क ऑफर नहीं कर सका। इस पूरे सिनारियो में चाइना और रशिया का रोल भी इंतहाई अहम था। बीजिंग को पता था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो उनकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा धक्का लगेगा। दूसरी तरफ मॉस्को भी नहीं चाहता था कि एक और फ्रंट खुल जाए। लेकिन मसला ये था कि अमेरिका उनकी बात नहीं सुनता, इसलिए दुनिया की इन बड़ी ताकतों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। पाकिस्तान ने एज अ ग्लोबल मैसेंजर काम किया, जिसे वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों का ग्रीन सिग्नल हासिल था। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वो जीत है जो आगे आने वाली टेक्स्ट बुक में शामिल किया जाएगा। इस सीज फायर के नतीजे ब्रेंट क्रूड ऑयल जो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत तय करता है, वो $110 को क्रॉस कर चुका था और एनालिस्ट कह रहे थे कि ये $150 तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद एकॉर्ड की खबर ब्रेक हुई, ऑयल प्राइसेस में तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सिर्फ एक दिन में ऑयल की कीमत 14.4% नीचे गिरी और ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक $93 पर बैरल पर आ गया। WTI यानी यूएस ऑयल में भी 15% की भारी कमी हुई। लेकिन असल फायरवर्क तो स्टॉक मार्केट में हुआ। वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में S&P 500 फ्यूचर्स 2.3% ऊपर चले गए। जापान का निक्के 5.1% और साउथ कोरिया का कॉस्पी 7.5% बढ़ गया। ये इस साल का सबसे बड़ा जंप था। PSX हमारी अपनी मार्केट जो क्रैश होने के डर से 147,000 पॉइंट्स तक गिर गई थी, अचानक 800 पॉइंट्स रिकवर करके
1000 पर बंद हुई। पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुनिया को इस जंग से बचाया बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को उस ग्रेट डिप्रेशन से निकाला जो सिर्फ एक मिसाइल की दूरी पर थी। अगर आज दुनिया में पेट्रोल सस्ता होगा और महंगाई रुकेगी तो उसके पीछे पाकिस्तान की टायरलेस डिप्लोमेसी खड़ी है। इस वक्त पूरी दुनिया के न्यूज पोर्टल्स सब पाकिस्तान की अनबिलीवेबल डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं। Pakistani mediators have presented a plan to both sides. Quite extraordinary stuff, and the plan essentially would call for an immediate ceasefire. सोशल मीडिया पर नोबेल पीस प्राइज के हैशटैग्स चल रहे हैं और दुनिया भर के लीडर्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प रिएक्शन था वो इंडियन मीडिया की तरफ से आया। कल तक जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान को ग्लोबल आइसोलेशन की धमकियां दे रहा था, आज वो अपने न्यूज स्टूडियो में परेशान बैठे हैं। आरिफ साहब को फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है, ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कल तक जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान को ग्लोबल आइसोलेशन की धमकी दे रहा था, आज वो अपने न्यूज स्टूडियो में परेशान बैठे हैं। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? सबसे भीख मांगी हुई है पाकिस्तान ने, कटोरा लेके पूरी दुनिया में फिरता है और अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। इंडियन न्यूज रूम्स में एक अजीब सा सन्नाटा है क्योंकि उनका वो नैरेटिव कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला रह गया है पूरी तरह तबाह हो चुका है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि रोड टू पीस इस्लामाबाद से होकर गुजरता है और जो भी उस रास्ते पे आए उनसे मेरा मशवरा है कि भेड़ा पर उतर के चाय जरूर पीना। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये सीज फायर ना होता, अगर ट्रंप अपने जज्बात में आकर ट्यूसडे रात 8 बजे ईरान पर बम गिरा देता, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पूरी दुनिया को लपेट में ले लेता। ये पॉसिबल है कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए साउथ कोरिया पर मूव कर जाता। दूसरी तरफ प्यूटिन को खुली छूट मिल जाती कि वो यूरोप के दिल तक पहुंच जाए क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा होता और इधर हमारी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ जाता क्योंकि ईरान हमारा नेबर है। ये एक ऐसी एटमी जंग का आगाज होता जिससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाता। पाकिस्तान ने सिर्फ यूएस और ईरान को नहीं बचाया बल्कि दुनिया को उस ब्लैक होल में गिरने से बचा लिया जहां से कोई वापसी नहीं थी। आज जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये पहली दफा की बात नहीं है। पाकिस्तान की मिट्टी में दुनिया को जोड़ने का एक पुराना हुनर छुपा है। हमें पीछे मुड़ के जाना होगा 1974 की लाहौर इस्लामिक समिट पर। वो एक ऐसा वक्त था जब दुनिया 2 ब्लॉक्स में बंटी हुई थी। तब पाकिस्तान के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो ने लाहौर में दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स को एक झंडे तले जमा किया था। शाह फैसल से लेकर मोहम्मद गजाफी और यासिर अराफात तक सब लीडर्स लाहौर में थे। उस वक्त भी दुनिया हैरान थी कि एक एटमी जंग का खतरा टल गया है क्योंकि पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा को वन वॉइस बना दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारी सियासी लीडरशिप ने उसी पुरानी लेगेसी को जिंदा किया है। 1974 में हमने मुस्लिम उम्मा को जोड़ा था और 2026 में हमने पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर नहीं है बल्कि ये दुनिया का वो डिप्लोमेटिक पावर हाउस साबित हुआ है जिसके बगैर दुनिया का अमन मुकम्मल नहीं होता। आज हमें फख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क ने दुनिया को तबाही से बचाने में लीड रोल अदा किया। अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली समिट दुनिया की तारीख का रुख तय करेगी। लेकिन एक अहम सवाल जिसका जवाब आप कमेंट्स में दें कि क्या ये अमन हमेशा के लिए रह पाएगा? आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।